सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस लर्निंग 88 में। आज हम जो है क्लास 10th का चैप्टर 2 एसिड बेसेज एंड साल्ट के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है का अध्ययन करेंगे, जो कि हमारे लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इनको मिड टर्म एग्जाम से पहले पढ़ सकते हैं और फाइनल एग्जाम से पहले भी आप इनका अध्ययन करके जा सकते हैं, जिससे कि आपको आपके एग्जाम में सहायता मिल सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन सोर मिल्क। कौन सा जो एसिड होता है वो सोर मिल्क में प्रेजेंट होता है। ऑप्शन ए है हमारे पास ग्लाइकोलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड और सिट्रिक एसिड। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे जो सोर मिल्क होता है, खट्टा मिल्क हो जाता है, वो खराब हो जाता है, उसमें लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो इसका आंसर होगा आपका लैक्टिक एसिड। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। All metal carbonates react with acid to give a salt, water and carbon dioxide. ऑप्शन 2 है all metal oxide react with water to give salt and acid. तीसरा है some metal react with acid to give salt and hydrogen. डी है some non metal oxide react with water to form an acid. जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही होगा। all metal oxides, जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं, react with water to give salt and acid। ठीक है, तो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और सोल्ट एंड एसिड जो है प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट बेसेज। कौन सा जो स्टेटमेंट है इनकरेक्ट अबाउट बेसेज। बेसेज के अबाउट जो है इनकरेक्ट है, सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है बेसेज आर बिटर इन ए टेस्ट। दूसरा ऑप्शन है दे आर सोपी टू टच। जैसा कि हम जानते हैं बेसेज बिटर होते हैं टेस्ट में। दे आर सोपी टू टच, ये भी ठीक है। दे आर कोरसिव इन नेचर। डी ऑल बेसेज आर एल्कीलाई। तो जैसा कि हम जानते हैं कोरसिव भी होते हैं नेचर में, लेकिन जो ऑप्शन है ऑल बेसेज आर एल्कीलाई, ये ऑप्शन गलत है, ये इनके बारे में सही नहीं है। तो इसका आंसर होगा हमारे पास डी, ऑल बेसेज आर एल्कीलाई। क्वेश्चन नंबर 4 है, मिक्सिंग ऑफ एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होता है जब हम मिक्सिंग करते हैं एसिड और बेस को वाटर के साथ, तो कंसंट्रेशन ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम में क्या होता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ डिक्रीज, दूसरा इंक्रीज, तीसरा नो चेंज और चौथा रिवर्स चेंज। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी एसिड या बेस को जो हम वाटर में घोलते हैं, तो वहाँ पे पर जो यूनिट वॉल्यूम जो कंसंट्रेशन होती है आयंस की, वो क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है, क्योंकि उसमें क्या पानी मिलता जाएगा। तो पर जो यूनिट वॉल्यूम जो कंसंट्रेशन हो गया आयंस की, वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका आंसर है हमारा ए, डिक्रीज। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट इज पीएच। पीएच क्या है। पहला ऑप्शन है द व्हाट इज पीएच। पीएच क्या है। द पॉजिटिव लोगरिथम ऑफ द हाइड्रोक्साइड आयंस कंसंट्रेशन, द पॉजिटिव लोगरिथम ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, द नेगेटिव लोगरिथम ऑफ द हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन, द नेगेटिव लोगरिथम ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें जो है क्वेश्चन हमारा दिया हुआ व्हाट इज, तो जो है व्हाट इज पीएच, यहाँ पे हम जो ऑप्शन देंगे इसका आंसर होगा आपके पास डी, द नेगेटिव लोगरिथम ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे छठे क्वेश्चन की ओर। Which of the following statement is correct about an aqueous solution of an acid and base? कौन सा स्टेटमेंट जो दिए हुए हैं इनमें से करेक्ट है एक्वस सॉल्यूशन, जो कि एसिड और बेस के एक्वस सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हाइयर द पीएच स्ट्रोंगर द एसिड। दूसरा है हाइयर द पीएच वीकर द एसिड। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ लोअर द पीएच स्ट्रोंगर द बेस। चौथा है लोअर द पीएच वीकर द बेस। अब ऑप्शन दिए हुए हैं 1 और 3 हम देखते हैं। हाइयर द पीएच स्ट्रोंगर द एसिड, ये तो जो आपका गलत हो गया एक तरीके से, तो ये तो ऑप्शन ही नहीं हो सकता है। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं बी 2 और 3, हाइयर द पीएच वीकर द एसिड। हाइयर द पीएच, अगर हाई पीएच होगी तो क्या होगा, वीक एसिड होगा। हाँ, ये सही है, दूसरा सही हो सकता है इसमें। और तीसरा लोअर द पीएच स्ट्रोंगर द बेस, ये गलत है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया हमारा, ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन देखते हैं 1 और 4, हाइयर द पीएच स्ट्रोंगर द एसिड, ये भी गलत है, तो ये गलत है। बचा हमारे पास 2 और 4, तो हम देखते हैं हाइयर द पीएच वीकर द एसिड, राइट है, और लोअर द पीएच वीकर द बेस, तो आपके पास ऑप्शन होगा डी, सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज। जैसे कि ऑप्शन दिया हुआ है NaCO3, दूसरा है Na2CO3.10H2O,
सी ऑप्शन दिया CaOCl2, डी दिया हुआ है NaOH। यहाँ पे इसका जो आंसर है आपके बी आंसर है Na2CO3.10H2O, जो कि क्या होता है, ये वॉशिंग सोडा होता है। 8वां क्वेश्चन है हमारा, बेकिंग सोडा इज ए मिक्सचर ऑफ। बेकिंग सोडा किस किस का मिक्सचर होता है, तो हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए है सोडियम कार्बोनेट एंड एसिटिक एसिड, बी ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट एंड टार्टरिक एसिड, तीसरा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड टार्टरिक एसिड, और तीसरा डी है इसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड एसिट्रिक एसिड। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा बेकिंग सोडा जो होता है उसमें क्या होता है, टार्टरिक एसिड होता है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है हमारा जो है सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं या हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन होगा इसमें सी, आंसर क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट हैपन व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्सिंग विद ए सॉल्यूशन ऑफ ए बेस इन ए टेस्ट ट्यूब। जब किसी भी एसिड के मिक्सचर को जो है बेस के साथ किसी मिलाया जाता है तो क्या होता है, द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेज, पहला ऑप्शन है। दूसरा, द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेज, और तीसरा ऑप्शन है द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन द सेम, चौथा ऑप्शन है साल्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस। तो आप क्या कर सकते हैं, पहला ऑप्शन ओ ओनली 1 दिया हुआ है जो कि गलत है, ये नहीं हो सकता। दूसरा है द टेम्परेचर, इसमें दिया 1 और 3, तो 1 और 3 ये भी इसमें नहीं है, रिमेन सेम है, और यहाँ पे दिया हुआ इंक्रीजेज, तो दोनों में से ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तीसरा ऑप्शन हमारे पास 2 और 3, तो सॉल्यूशन डिक्रीजेज, द टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज और द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन द सेम। तो जो दोनों सेम नहीं हो सकते, रिमेन सेम या तो सेम रहेगा या इंक्रीज या डिक्रीज होगा, जैसे भी होगा। तो उसके बाद ऑप्शन है डी 1 और 4, द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेज, हाँ ये होता है, सॉल्यूशन का टेम्परेचर जो क्या होगा, इंक्रीज होगा, और साल्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस, और साल्ट का फॉर्मेशन होगा। तो क्वेश्चन 9 में आपका आंसर होगा डी 1 और 4। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कौन से साल्ट में जो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उपलब्ध नहीं है, तो यहाँ पे ब्लू विट्रोल आपका पहला दिया हुआ है, यहाँ पे ब्लू विट्रोल दिया हुआ है जिसे हम नीला तोता बोलते हैं। दूसरा है यहाँ पे बेकिंग सोडा है, तीसरा वॉशिंग सोडा है, और चौथा जिप्सम है। जैसा कि हम जानते हैं, हम इसमें भी वो होता है क्रिस्टलाइजेशन का वाटर, इसमें भी और इसमें भी, 3 जो है यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन का वाटर होता है। तो इसका आंसर होगा आपका यहाँ पे बेकिंग सोडा, तो इसका आंसर होगा आपके यहाँ पे बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द वन फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एन एसिड बेस इंडिकेटर बाय ए यूजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट। जो कि विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट होगा वो देख नहीं पाएगा, तो वो क्या होगा, वो कौन सा जो है इंडिकेटर को यूज कर सकता है। तो हम देखते हैं, ऑप्शन ए लिटमस, दूसरा टर्मरिक, तीसरा वनीला एसेंस, चौथा पिटूनिया लीव्स। तो आप जैसे कि जानते हैं, जिसमें भी खुशबू होगी वो खुशबू देख के पहचानेगा, देख के तो नहीं पहचान सकता, खुशबू से पहचानेगा। तो यहाँ पे वनीला एसेंस को वो एज ए एसिड बेस इंडिकेटर यूज करेगा, तो आपका आंसर होगा सी, आपका आंसर है यहाँ पे सी। आगे बढ़ते हैं, 12 क्वेश्चन, जनरली व्हेन सर्टेन मेटल रिएक्ट विद एन एसिड दे रिलीज गैस। कौन सी गैस वो रिलीज करते हैं, पहला है ऑप्शन इसमें नाइट्रोजन, दूसरा ऑप्शन है आपके पास ऑक्सीजन, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन, और चौथा ऑप्शन है आपके पास आर्गन। तो जैसा कि हम जानते हैं, जब भी मेटल किसी एसिड से रिएक्ट करते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, तो इसका आंसर होगा आपके पास हाइड्रोजन। ठीक है, इसका आंसर आपका क्या है, हाइड्रोजन, सी। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड एंड ऑफ ए बेस। कि इनमें से कौन सा जो है स्टेटमेंट सही है एसिड एंड बेस के एक्वस सॉल्यूशन के जो है बराबर। तो यहाँ पे जो हमने ये क्वेश्चन हमारा पहली बार चुका था, दोबारा बार चुका हो सकता है इसमें कुछ चेंजेज हो थोड़ा सा। तो हाइयर द पीएच पहला ऑप्शन है, स्ट्रोंगर द एसिड, पीएच अगर हाई होगी तो स्ट्रोंगर एसिड होगा, नहीं हो सकता, गलत है। हाइयर द पीएच वीकर द एसिड, हाइयर द पीएच वीकर द एसिड। आप जैसा कि जानते हैं जो है, अगर पीएच हाई होगी तो एसिड वीक होगा या क्या होगा, पीएच जब कम होता है तो एसिड जो है स्ट्रॉन्ग होता है, और पीएच ज़्यादा होती है तो एसिड क्या होता है, वीक होता है। तो ये ऑप्शन सही है इसमें। फिर तीसरा है लोअर द पीएच स्ट्रॉन्गर द बेस, और चौथा दिया हुआ लोअर द पीएच वीकर द बेस। अब हम यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं 1 और 3, 1 हमारा गलत है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बीच में ऑप्शन है 2 और 3, हाइयर द पीएच वीकर द एसिड, ये ठीक है। और तीसरा है लोअर द पीएच स्ट्रॉन्गर द बेस, ये भी गलत है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तीसरा है 1 और 4, हाइयर द पीएच स्ट्रॉन्गर द एसिड, ये गलत है, तो ये भी गलत हो जाएगा। दूसरा डी दिया हुआ है 2 और 4, हाइयर द पीएच वीकर द एसिड, ये ठीक है आपका, और लोअर द पीएच वीकर द बेस,
ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, डी आपका सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, व्हाट इज फॉर्म व्हेन जिंक रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है तो किसका फॉर्मेशन होता है। देखिए हम जानते हैं ऑप्शन दिया हुआ है जिंक हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम, सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस, सोडियम जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, और डी ऑप्शन है सोडियम जिंकेट एंड वाटर। यहाँ पे जब भी मेटल रिएक्ट करती है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है, और यहाँ पे निर्माण होगा सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस का। तो जो है आप यहाँ ऑप्शन होगा आंसर इसका बी। क्वेश्चन नंबर 15, टूथ एनिमल इज मेड अप ऑफ। टूथ एनिमल किससे मिलकर बना होता है, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और पोटेशियम सल्फेट। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसे कि हम जानते हैं हमारा जो टूथ एनिमल होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट का मिलकर बना होता है, तो इसका आंसर होगा ए, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। 15 के बाद में 16 है, 16, रेन इज कोल्ड एसिड रेन व्हेन इट्स। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास, रेन कब कहलाती है, एसिड रेन कब कहलाती है, जब उस pH फॉल बिलो 7, जब उसका pH 7 से कम होता है, pH फॉल्स बिलो 6, जब उसका pH 6 से बिलो होता है, pH फॉल्स बिलो 5.6 और pH इज अबोव 7। जब हम जानते हैं कि रेन जब एसिड रेन कहलाती है तब उसका pH बिलो 5.6 हो, तो आपका ऑप्शन होगा इसमें सी। क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन कॉपर ऑक्साइड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट कलर चेंज टू। जब कॉपर ऑक्साइड और डाइल्यूट जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl होता है रिएक्ट करता है तो कलर चेंजेज हो जाता है आपका, किस प्रकार का हो जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे, ए वाइट, दूसरा ब्लूइश ग्रीन, तीसरा ब्लू ब्लैक और चौथा ब्लैक। तो यहाँ पे ऑप्शन है इसका आपका आंसर ब्लूइश ग्रीन कलर हो जाता है कॉपर ऑक्साइड की जब HCl या डाइल्यूट HCl से हम रिएक्शन करवाते हैं तो ब्लूइश ग्रीन उसका कलर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न फिनोल्फ्थेलिन सॉल्यूशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड फिनोल्फ्थेलिन सॉल्यूशन को, जो कि एक इंडिकेटर है, उसको किस प्रकार में चेंज कर देता है, कौन से कलर में चेंज कर देता है। तो हम देख पाते हैं यहाँ पे इसका ऑप्शन होगा, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ पे पहला ऑप्शन है हमारा पिंक, दूसरा दिया हुआ है येलो, तीसरा दिया हुआ कलरलेस और चौथा दिया है ऑरेंज। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है और बेस के साथ जो है फिनोल्फ्थेलिन का जो वो होता है कलर होता है वो पिंक ही रहता है, तो इसका आंसर होगा आपके ए, पिंक। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, एन एक्वस सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू। कोई भी सॉल्यूशन है एक्वस जो रेड जो लिटमस पेपर होता है उसको क्या करता है, ब्लू कर देता है। एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिजर्व द चेंज। हम इसमें कौन से सॉल्यूशन को ऐड करें एक्सेस मात्रा में जिससे कि ये चेंज वापस हो जाए, मतलब हमारा ब्लू जो लिटमस पेपर है वो रेड हो जाए। वेरी गुड क्वेश्चन है, बहुत ही समझदारी वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, एक बेकिंग पाउडर, दूसरा लाइम, तीसरा अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन और चौथा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हम जानते हैं कि एसिड जो है अम्ल होते हैं नीले को लाल कर देते हैं, तो इसमें क्या होगा, इसमें हम जो है हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होगा हमारे उसकी एक्सेस मात्रा को इसमें डालना पड़ेगा, जिससे कि क्या होगा, ये जो ब्लू लिटमस पेपर था वापस रेड हो जाएगा, मतलब ये जो चेंजेज हुआ था वो रिवर्स हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन होगा आपके HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 20 क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 20 है, विच वन ऑफ द गिवन इज ट्रू इफ ए सब्सटेंस हैज ए pH वैल्यू ऑफ 7। अगर किसी सब्सटेंसेज की pH 7 है तो उसके बारे में कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है द सब्सटेंस इज बेस, द सब्सटेंस इज एन एसिड, द सब्सटेंस इज ए न्यूट्रल सब्सटेंस, आइदर 1 और बी। जैसा कि हम जानते हैं, हम कहते हैं कि pH 7 पे क्या होता है, जो है न्यूट्रल सब्सटेंस होता है और pH 7 से कम होता है, pH 7 से ज़्यादा क्या होता है, pH 7 से ज़्यादा होती है तो बेस होता है और pH 7 से कम होती है तो एसिड होता है। और pH 7 पे क्या होता है, न्यूट्रल सब्सटेंस, जैसा कि हम pH स्केल में देख सकते हैं। यहाँ जो 7 होता है न्यूट्रल होता है, यहाँ एसिड होता है और यहाँ पे बेस होता है। इधर बढ़ते हैं तो बेस हो जाता है, इधर एसिड है, और जो यहाँ होता है यहाँ पे क्या होता है, न्यूट्रल सब्सटेंस होगा। तो इसका आंसर होगा सी, द सब्सटेंस इज ए न्यूट्रल सब्सटेंस।